Hello bachcho, let's start the question and the question says Ostwald dilution law is applicable in the case of the solution of पहला option CH3COH, दूसरा option NaCl, तीसरा option है NaOH and last option है हमारे पास H2SO4. So let us start with our key concept. The key concept of this question is Ostwald's dilution law. Ostwald's डाइल्यूशन लॉ. सो ये डिटरमाइन करता है क्या? ये डिटरमाइन करता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब क्या होता है? विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ उसके बेसिस पे है. और ये लॉ आपका होल्ड करता है गुड ओनली फॉर किसके लिए? ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. सो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं. इलेक्ट्रोलाइट आपके दो तरीके के होते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है हमारा वीक. सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ये ब्रेक करता है या फिर डिसोसिएट करता है इनटू एनायंस आपके कैटायंस, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आपके. सो जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्ट्रॉन्ग की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड ये क्या करते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट्स और आयोनाइज इन अ सोल्यूशन. आपके 100% आयोनाइजेशन होता है. अगर हम वीक की बात करें तो जो वीक होता है वो क्या होता है? वीक आपका ये होता है आपका पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिसोसिएट ओनली पार्शली. ये आपका पार्शली करता है डिसोसिएट 1 से आपका 10%. सो जो आपका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ये होल्ड करता है ओनली फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सो जो हमारे अगर हम बात करें ऑप्शंस में, सबसे पहला है हमारा CH3COOH. ये आपका क्या है? ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये क्या है? ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है. तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया. अगर हम बात करें, एक तो हो गया आपका CH3COOH एंड एक हो गया आपका NH4OH. ये दोनों आपके क्या है? ये दोनों आगे हो गए आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट. NaCl है आपका, ये आपका क्या है? ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे ऑस्वाल्ड लॉ है, ये आपके किसके लिए होता है? इट इज ओनली फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब NaOH की बात करते हैं. जो NaOH होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है. सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका क्या है? ये भी है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी CH3COOH. ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एंड इसके लिए आपका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.